Hello everyone, Namaste. I welcome you all on my YouTube channel. I hope you all are doing great and fine, guys. आज मैं आप सभी के साथ 3 सुपर फास्ट मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज करने शेयर करने वाली हूँ। जो लोग कहते हैं कि कई बार हम क्या होता है, नेगेटिव सोचो तो बहुत जल्दी हो जाता है, पॉजिटिव सोचो तो उसको टाइम लगता है। तो आप सभी लोगों के लिए एक ऐसी टेक्निक, 3 ऐसी टेक्निक्स जो आप यूज कर सकते हो अपनी किसी भी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए। तो आइए जानते हैं कि क्या ऐसी टेक्निक है। और बिलीव करिए, ये कुछ ऐसी टेक्निक्स है, अगर आप उसको छोटी छोटी डिजायर के लिए यूज करना स्टार्ट करेंगे तो विद इन फ्यू आवर्स, विद इन फ्यू मिनट्स आपकी वो डिजायर कंप्लीट होगी, फुलफिल होगी। एंड बहुत सारे ऐसे वेज हैं जिनको आप ये यूज कर सकते हैं। हो सकता है आपने अभी यूज भी किया हो इन सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को, बट अनकॉन्शियसली आपको पता नहीं होगा, बट आप यूज कर रहे होंगे। और अगर आपने इनमें से कोई भी टेक्निक अभी तक यूज की है अनकॉन्शियसली, प्लीज शेयर इन द कमेंट बॉक्स बिलो। हम सभी के साथ शेयर कीजिए ताकि हम सभी को पता लगे कि कौन सी ऐसी, और एक मोटिवेशन मिलता है जब हम कमेंट्स पढ़ते हैं कि सी मैंने ये टेक्निक यूज की और मुझे क्या क्या चीजें मिली अपनी लाइफ। अगर आपने अभी तक ये टेक्निक्स अननोइंगली यूज की है और मैनिफेस्ट किया है तो प्लीज हमें बताइए कमेंट बॉक्स में। सो आइए जानते हैं कि क्या ऐसी सुपर फास्ट टेक्निक्स हैं जिससे हम मैनिफेस्टेशन बहुत ही सुपर फास्ट कर सकते हैं। सो ट्रिक नंबर 1, आई कैन गेट better than this. So this technique, I can get better than this, आपको कुछ भी लाके दे सकती है, even better. This will actually help you to release resistance. जो हमारे अंदर resistance होती है ना अपनी desire को लेकर कि पता नहीं हमें ये चीज मिलेगी या नहीं मिलेगी, और जब आप ये सोच लेते हैं कि नहीं मैं इससे ज्यादा डिजर्व करता हूँ, तो वो जो छोटी चीज है जो आपको चाहिए होती है वो बहुत छोटी लगने लगती है। सो आप जब अपनी डिजायर को छोड़ देते हैं कि लाइक ओके, अगर ये नहीं मिला तो कुछ और सही, इससे बेटर सही, तो आप अपनी जो डिजायर है उससे डिटैच्ड हो जाते हैं। बिकॉज अगर आप एक्सेप्ट कर लें कि आप यू विल बी फाइन अगर ये चीज नहीं मिली तो भी, बिकॉज अगर ये नहीं मिला तो इससे बेटर ही मिलेगा, तो इट विल डेफिनेटली हैपन। बिकॉज आपने क्या किया, आपने जो अपनी जो अटैचमेंट थी अपने डिजायर के लिए वो आपने लेट गो कर दी। सो यू आर नॉट फाइटिंग फॉर इट, आप अटैच नहीं हो, बार बार देख नहीं रहे हो। मैं आपके साथ अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करती हूँ इसके लिए। एक बार क्या हुआ कि मैंने अपनी नोटबुक में, ग्रैटिट्यूड जर्नल में ये लिखा था कि आई वांटेड टू हैव अ मैट लिपस्टिक। इट्स नॉट दैट आई कैन नॉट परचेज इट, बट मुझे ये था कि कोई ना कोई मुझे गिफ्ट करे। और जितना मैं ज्यादा विजुअलाइज कर रही थी, सब कुछ एफर्मेशंस कर रही थी, बट कुछ काम नहीं कर रहा था। बट देन आई ट्राइड दिस ट्रिक। मैंने क्या किया, खुद को बोला इट्स ओके मेघा, अगर ये नहीं मिली, मैथ नहीं मिली, इट्स ओके, यू मे गेट चैनल, आपको इससे बेटर ही मिलेगी, मैं फॉर श्योर मुझे कुछ बेटर ही मिलेगा। एंड जैसे ही मैंने बोला कुछ ही टाइम बाद हमारी फैमिली में कोई अब्रॉड से आए और उन्होंने मुझे गिफ्ट की मैट लिपस्टिक। हम क्या करते हैं, कोई भी डिजायर होती है उसको इतना अपने अंदर रखते हैं कि उसको लेट गो ही नहीं करते। बट जैसे ही आपने ट्रिक नंबर 1 यूज की, इट्स ओके इफ नॉट दिस, समथिंग इवन बेटर, तो जैसे ही आपने ये यूज किया, आपने वो अपने डिजायर लेट गो कर दी है कि यूनिवर्स आई ट्रस्ट यू, आई ट्रस्ट यू, अगर ये नहीं मिला तो समथिंग बेटर विल कम इन माय लाइफ। और मैं ये उन लोगों को बहुत ज्यादा रिकमेंड करूंगी, अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन अपनी मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो ये ट्रिक आपके लिए जरूर बनी है, ये ट्रिक जरूर यूज कीजिए। बिकॉज अगर आप अपना स्पेशल वन मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि ये चीज आपकी पूरी नहीं हो रही, I really want you to use this technique. Reach little higher. आप अपनी expectations जो है कि मैं बहुत अच्छा deserve करती हूँ, I am getting someone better, better than this person. जैसे ही हमने अपना perspective higher कर लिया, तो जो हमें चाहिए वो ऐसा लगता है कि हाँ this is easily reachable, ये तो हमें मिल ही सकता है easily. फॉर एग्जाम्पल प्रॉस्पेरिटी क्लास में हम सीखते हैं कि अगर हमें कोई भी सैलरी चाहिए, अगर मैं 10,000 अर्न करी और मुझे अपनी सैलरी 20,000 चाहिए, तो हमें प्रॉस्पेरिटी क्लास में हम सीखते हैं कि आप अपनी डिजायर को और डबल कर दो। इमेजिन आपको 40,000 मिल सकते हैं, यू कैन गेट इवन बेटर। तो इंस्टेड अगर आपको 20,000, अगर आपका मेन एम है उसको डबल कर लो 40,000, और जब आपको लगेगा कि यू डिजर्व इवन बेटर 40,000, तो 20,000 का अमाउंट बहुत छोटा लगेगा कि ये तो आप इजिली मैनिफेस्ट कर सकते हैं।
सो इससे क्या होगा, एक माइंडसेट शिफ्ट होता है, इससे क्या होता है, लेट गो की फीलिंग आती है, इट्स ओके, आई एम नॉट अटैच्ड टू 20,000, इफ नॉट 20,000, 40,000। सेम वे जब आप कोई भी स्पेशल पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, तो आपको क्या करना है कि इफ नॉट दिस पर्सन, इवन बेटर पर्सन इज कमिंग ऑन माई वे, इससे बेटर ही मिलेगा, मे बी हायर कैलिबर पर्सन, मे बी मोर हैंडसम, मे बी मोर रिचर, मे बी अ बेटर लुकिंग पर्सन, मे बी अ वेरी गुड नेचर पर्सन, ये नहीं मिला तो समथिंग बेटर विल डेफिनेटली आई गेट। जैसे ही आपने ये किया तो जो आपका डिजायर्ड पार्टनर है वो ऐसे लगेगा, वो इजीली मैनिफेस्ट हो सकता है, इससे माइंडसेट शिफ्ट होगा, इससे लेट गो होगा। तो यूज दिस ट्रिक। नाउ कम्स द सेकंड ट्रिक, दिस इज सुपर फास्ट। और जब मैं बोल रही हूँ सुपर फास्ट, I mean this stuff is really super fast and it really works like instantly, like up to couple of hours में भी ये हो जाता है। So ये जो होता है रिवर्स साइकोलॉजी के लिए होता है, like I changed my mind and now I want this। So इससे क्या होगा कि जैसे ही आपने उसका ऑपोजिट उसका एक्सेप्ट कर लिया, तो आपने रेजिस्टेंस जो थी उसको लेकर जो डर था वो रिलीज कर दिया। सो दिस वर्क्स वेरी फास्ट। सो इसमें जो आइडिया है वो ये है कि मेकिंग पीस, आप खुद को इस चीज पे बहुत तसल्ली दे देते हो, बहुत आराम से कर देते हो, खुद को समझा लेते हो कि अगर ये नहीं तो इसके ऑपोजिट के साथ भी आप पीस बना लेते हो, आप बहुत सुकून से रहते हो कि अगर ये चीज नहीं हुई, इसका ऑपोजिट क्या है, ये इट्स ओके, मैं इसको भी हैंडल करूंगी। नॉट गेटिंग व्हाट यू वांट, सो द पॉइंट इज एक्चुअली बीइंग हैप्पी टू नॉट गेट व्हाट यू वांट। जैसे ही आपने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, आपने रेजिस्टेंस रिलीज कर दी, आपने वो डिजायर जो अपने अंदर बिल्कुल अपने पास ऐसे रखी हुई है उसको रिलीज कर दिया, और जैसे ही उसको रिलीज किया वो मैनिफेस्टेशन में फॉर श्योर आती है। मैं अभी आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करती हूँ अपनी पर्सनल लाइफ एग्जांपल की, मैंने इस ट्रिक को कैसे यूज किया। बट अगर आपके पास आपने ये ट्रिक कभी भी यूज की है, प्लीज शेयर योर सक्सेस स्टोरीज बिलो, सो दैट पीपल, जो लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको और आइडियाज आए कि वो किस तरह से इस टेक्निक को अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज ये बहुत ही पावरफुल ट्रिक है। लास्ट वीक क्या हुआ, मेरे नेफ्यू को फीवर हो गया, पता नहीं ये वायरल था या फ्लू था या क्या था, बट बहुत ठंड एंड चिल्स होने लग गए। एंड घर में किसी बच्चे को जब भी फीवर हो जाए, जब वो बीमार पड़ जाता है, तो दूसरे बच्चे को लेकर डर बैठ जाता है हमारे दिल में कि वो बीमार ना हो जाए या हम बीमार ना हो जाए, टेंशन रहती है, राइट। तो एक फियर रहता है कि बाकी बाकी भी सब ठीक रहे। सो आई वाज वरीड कि एक नेफ्यू ठीक हो जाए एंड सेकंड घर में किसी और को ना हो, सब ठीक रहे। बट बिकॉज मेरे अंदर वो डर था, फियर था, तो मैं वही चीज मैनिफेस्ट कर रही थी अपनी लाइफ। सो इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, मैंने ये ट्रिक यूज की, आई चेंज्ड माय माइंड टू व्हाट आई वांट द ऑपोजिट। ऑपोजिट क्या है इसका, मैं फियर, जिस चीज को लेकर मैं फियरफुल थी, मैंने वो एक्सेप्ट कर ली कि इट्स ओके, इट्स ओके, अगर फीवर हो भी गया तो अच्छा है, मेरे लिए अच्छा है फीवर अगर मुझे हो गया। क्योंकि ये बहुत, आई नो ये बहुत वियर्ड साउंड करेगा कि मेरे लिए क्यों अच्छा है, बट मैंने खुद को बोलना स्टार्ट कर दिया कि अच्छा है ना, मुझे थोड़ा सा खुद के लिए टाइम मिलेगा, मैं थोड़ा रेस्ट कर पाऊंगी, मैं घर में रह पाऊंगी, मुझे ऑफिस से थोड़ा ब्रेक मिलेगा, इट्स ओके, अगर मुझे फीवर हो भी गया तो इट विल बी ग्रेट, इट्स ओके। और जैसे ही मैंने ये बोलना स्टार्ट किया, ओके आई एम रेडी फॉर इट, यही ट्रिक है कि जैसे ही मैंने बोलना स्टार्ट किया, मेरा नेफ्यू जो था, ही वाज डूइंग बेटर, वो इमीडिएटली आया एंड ही वांटेड टू प्ले, वो गेम्स खेलने लग गया और ही वाज लाइक वो खाना खाने लग गया, एंड इट वाज लाइक बिंगो, एवरीथिंग इज वर्किंग एज पर माय डिजायर। बट मैंने क्योंकि उसका ऑपोजिट एक्सेप्ट कर लिया था, एक शांत एक पीस बना लिया था मैंने उसके ऑपोजिट के साथ कि अगर फीवर हो गया तो जो डर वाली फीलिंग थी वो हटा दी, जो ब्लैकमेल कर रहा था मुझे फियर, वो मैंने हटा दिया कि इट्स ओके, अगर फीवर हो भी गया तो आई विल हैंडल इट। और जैसे ही मैंने ये रिवर्स साइकोलॉजी में बोलना स्टार्ट किया, मेरा वो डर रिलीज हुआ और जो मेरी डिजायर थी वो मैनिफेस्ट हुई। सो आप ये ट्रिक यूज कर सकते हो जब भी आपको डर लगे कि कोई भी नेगेटिव रिजल्ट मिल सकता है या फिर आपकी कोई विश पूरी नहीं हो रही है, फ्लिप कर लो, ऑपोजिट कर लो, ऑपोजिट सिचुएशन के साथ भी ओके हो जाओ, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारी विश जो लेट गो नहीं की हमने, तो वो लेट गो हो जाती है। एंड ट्रस्ट मी, उसी मोमेंट में जो आपको चाहिए होगा वो मैनिफेस्ट होता है, फॉर श्योर होता है, बिकॉज आप अपनी रेजिस्टेंस ड्रॉप कर चुके होते हो।
आगे बढ़ने से पहले अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं एंड मैनिफेस्टेशन जर्नी में हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस, टेक्निक्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स डालती हूँ व्हिच हैज हेल्प्ड मी, जिसने मुझे बहुत हेल्प किया है मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन जर्नी के लिए। एंड ट्रस्ट मी, आप सभी उन सारी टेक्निक्स को बहुत ही प्यार दोगे और बहुत ही यूज करने वाले हो। नाउ कमिंग बैक टू द थर्ड ट्रिक, ये भी एक रिवर्स साइकोलॉजी टेक्निक है, बट ये टाइमिंग से रिलेटेड है। सो ये ट्रिक जो है, इट्स ऑल अबाउट आई होप दिस गेट्स अ वाइल टू गेट देयर। मीन्स आई होप कि इसे अभी थोड़ा टाइम लगेगा, आई होप कि इस विश के लिए मुझे वेट करना होगा। सी, हम क्या करते हैं कि सारी चीजें हमें इंस्टेंटली चाहिए होती है। आपने इस वीडियो पे क्लिक ही इसे किया है क्योंकि आपको भी सारी चीजें इंस्टेंटली चाहिए, राइट? बट जो हमारी डेस्परेशन है, जो ये नीड है कि सब चीजें अभी होंगी, अभी होनी चाहिए, वो डेस्परेशन हमारी मैनिफेस्टेशन को और डिले करती है। ये ब्लॉक है जो हम क्रिएट करते हैं अपनी मैनिफेस्टेशन में। तो अगर कोई कॉल आए, इंटरव्यू कॉल आए, तो वो अभी होना चाहिए। आपने इस फिनोमेना के बारे में सुना है कि द वॉच्ड पॉट नेवर बॉइल्स। आपने कभी नोटिस किया है कि अगर आप मिल्क को बॉईल करने के लिए गैस पे रखते हैं, तो उसको जब तक आप खड़े होते हैं वो बहुत टाइम लेता है, और जैसे ही आप इधर उधर हो जाएंगे, इमीडिएटली वो बॉईल हो जाता है। आप, तो ये फिनोमेना होता है वॉच्ड पॉट नेवर बॉइल्स। सो मैं इस फिनोमेना को यूज करती हूँ जब मैं फॉर एग्जाम्पल एक जॉब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करूँ। जब मैं जॉब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करती हूँ और जॉब्स का वेट करती हूँ, इंटरव्यू के लिए वेट करती हूँ, तो कोई की कॉल क्यों नहीं आ रही, कब आएगी। सो इंस्टेड ऑफ स्ट्रेस होने की बजाय मैं क्या करती हूँ, मैं अपने आप को चेंज कर लेती हूँ। मैं अपने आप को बोलती हूँ इट्स ओके, अच्छा है अभी कॉल नहीं आई, मुझे प्रिपरेशन के लिए टाइम मिल गया। अच्छा है कि मैं तब तक और प्रिपरेशन कर लूंगी, मैं और लॉजिक समझ लूंगी, मैं और चीजें देख सकती हूँ, समझ सकती हूँ, मैं और क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकती हूँ। अच्छा है अभी तक कॉल नहीं आई, मैं थोड़े कंसेप्ट और क्लियर कर सकती हूँ, बिकॉज जितना टाइम कॉल आने में लगेगा, मुझे उतना टाइम और प्रिपरेशन में मिल जाएगा। सो इट्स लाइक सेइंग द ऑपोजिट ट्रिक कि अच्छा है अभी ये काम नहीं हुआ, मुझे प्रिपेयर होने के लिए टाइम मिल गया, एंड देन मैं बिजी हो जाती हूँ प्रिपरेशन करने में, और ज्यादा प्रिपरेशन करती हूँ। और इंस्टेड कि मैं बार बार अपना ईमेल चेक करूँ, फोन चेक करूँ, वेट कर रही हूँ कॉल का, मैं खुद को और प्रिपेयर कर लेती हूँ। एंड जैसे ही ये मैं खुद को बोलती हूँ कि इट्स ओके, अच्छा है मुझे और टाइम मिल गया, कॉल्स आनी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने जो डेस्परेशन थी, जो स्ट्रेस था, जो एक रेजिस्टेंस मैंने अपने अंदर रखी हुई थी कि कॉल नहीं आएगा, कब आएगा, आएगा या नहीं आएगा, वो ड्रॉप कर दी। एक और चीज जो मैंने की थी अपनी मैरिज मैनिफेस्टेशन जर्नी में, जब भी मुझे ऐसे लगता था ना कि मैरिज कब होगी, जब भी मेरे अंदर डेस्परेशन वाली फीलिंग आती थी कि पता नहीं कब होगा, होगा नहीं होगा, क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, तभी मैंने ये ट्रिक यूज की थी। और क्योंकि कोविड टाइम चल रहा था, तो मैंने खुद को बोलना स्टार्ट किया कि अगर नहीं भी हो रही, इट्स ओके, इट्स गुड कि मैं अपने घर पे ही हूँ, मैं अपने पेरेंट्स के साथ हूँ। इतना टाइम मैं जॉब स्टार्ट करने के बाद कभी घर पे नहीं रही, अच्छा है मुझे ये टाइम मिला कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ अपने घर में रह रही हूँ। अच्छा है अभी मैरिज नहीं हुई, इट्स ओके, हो जाती तो मैं इतना टाइम अपने घर में स्पेंड नहीं कर पाती, मेरे पेरेंट्स दूर रहते तो कोविड टाइम में मुझे टेंशन रहती। तो अच्छा है कि अभी मैरिज नहीं हुई कि मैं उनके साथ टाइम स्पेंड कर पा रही हूँ। बिकॉज जिस चीज के लिए हम बहुत ज्यादा अटैच रहते हैं, उसको हम लेट गो नहीं करते, और ये ट्रिक लेट गो करने के लिए बहुत इजी है। और जैसे ही मैंने ये रिवर्स साइकोलॉजी यूज की कि इट्स ओके, इट्स ओके अगर अभी मैरिज नहीं भी हुई है, इट्स ओके, अच्छा है मैं अभी घर पे हूँ, उसी टाइम पे चीजें टर्न आउट होने लगे धीरे धीरे। इट टेक्स टाइम, ये नहीं है कि कोई जादू की छड़ी नहीं है कि जैसे बोला हो गया, इट टेक्स टाइम, बट होता जरूर है। आई एम श्योर कि आपने इनमें से किसी ना किसी ट्रिक को जरूर यूज किया होगा, अनकॉन्शियसली यूज किया होगा। हाँ, हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। एंड बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि ये ट्रिक तो हम बहुत अनकॉन्शियसली यूज करते हैं, राइट? तो बिंगो, आप ये ट्रिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए यूज कर रहे हैं। एंड अगर आप ये एक्चुअली में कॉन्शियसली यूज करने लगेंगे, ये रिवर्स साइकोलॉजी वाली ट्रिक, सो ये ट्रिक आप उन चीजों के लिए कर सकते हो जो आपको चाहिए, जिनमें टाइम लग रहा है रियलिटी में आने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है, तो मैंने एक फ्री लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जो आपको साइंटिफिक बेस्ड रीजंस बताएगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे, जो आपको हेल्प करेगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बिलीव करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
Please like and subscribe to this video. Stay tuned. Take care, guys. Stay blessed.